मैं धर्मवीर आनंद, ऑडिटर रेवेन्यू न्यूज़ भी है हमारा, जो कस्टमर जीएसटी का भी है। और अभी हमारी बेसिकली जो है अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट जो है हमारी एक संस्था है, जिसके झंडे के नीचे हम आज 10 साल से जो है लगातार कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले ये छोटे स्केल पर होता था, जैसे जैसे हमें प्रेरणा मिलती गई हम इसको बड़े स्केल में करते गए। आज के दिन के अंदर हमने 2100 कंबल जो है अभी तक बांटा है। इसके अलावा हमारे को और लोगों ने भी कंबल जो है ना हमें दे दिए कि हमारे भी बांट दीजिए। तो इस तरह करके आज हमारे पास जो है अभी भी हमारे पास आप देख ही रहे हैं कि कितना अभी जो है जनसमूह जो है लेने वाला खड़ा है। और ये जो है हम पहले जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद हमने ये प्रोग्राम 26 दिसंबर को शुरू किया वीर बाल दिवस के अवसर पर। जैसे जैसे हमें अपना इतिहास पता लगा कि आज के दिन ठंडे बुर्ज में जैसे माता गुजरी को रखा गया था, उनके साहबजादों को हमने शहीद हुआ है। आज तक ये इतिहास हम सुनते तो थे लेकिन इसको फॉलो नहीं करते थे, और ना ये ऐसा वीर बाल दिवस था कभी कोई। तो हिंदू और मुसलमान, सिखों में और मुसलमानों में किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं है। हमारे जो शहीद हुए लोग उनके लिए हमें ये सारा जो है उस दिन को ऐतिहासिक बनाना है कि लोगों को हमारे इतिहास के बारे में याद रहे कि किस तरह से हमारा वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे और भी जैसे अभी अम्बेडकर का जैसे मुद्दा आया है, तो हमारे अम्बेडकर जी जो है वो कितना सच थे और जो दूसरे लोग थे वो कितने जो है झूठे थे, जो भी था। तो इस तरह करके हमें जैसे अपना इतिहास पता लगा तो हमने 26 तारीख से अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट की ये हमारा 10वां कंबल वितरण समारोह है। हर साल हम बढ़ाते रहते हैं, चाय पानी का इंतजाम रखते हैं। इसके अलावा इस इलाके के अंदर कम से कम हमने 10,000 पेड़ लगाए हैं, और हम वो दिखा सकते हैं पेड़ लगे हुए जो हैं आज वो मौजूद हैं। अभी आप बड़े पार्क में चलिए, आप देखेंगे कि हमने कितना सुंदर पार्क बनाया है। अपने घर के पास एक जगह पड़ी थी, हमने उसको सुंदर बनाया। एक बचपन से हमारा शौक़ था ग्रीनरी, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी। आज ये लोग बड़ा फॉलो कर रहे हैं सभी उस चीज़ को। हम तो सभी को एक बात कहते हैं, अगर आपका जन्मदिन हो उस दिन भी पेड़ लगाओ, जिस दिन आपकी एनिवर्सरी हो उस दिन भी पेड़ लगाओ। आज गर्मी, आप मौसम का परिवर्तन देख रहे हैं, उसका कारण है सिर्फ हमारे पेड़ न लगाना। इसके अलावा अभी हमने परसों इस स्कूल के अंदर 6 ब्लॉक स्कूल रमेश नगर के अंदर पूरा इंतजाम हमारा था। हमने बच्चों के अंदर जो एक कार्यक्रम स्कूल का एनिवर्सरी प्रोग्राम था एमसीडी स्कूल के अंदर, उसके अंदर हमें बच्चों के ऊपर बहुत आता है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत सक्सेस हो। क्योंकि हम बच्चों को देख रहे हैं कि अभी देखो यहाँ पे कितने बच्चे आपने देखे होंगे जिनको अभी उनको सिस्टम नहीं सिखाया गया, तो इसी वजह से हमारा देश पिछड़ा हुआ है। तो हम इनको कहते हैं ये जो जितने भी ये गरीब लोग हैं ये भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करें, और जबकि लेने वाले नहीं देने वाले बने। तो मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि ये जो है आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा और बहुत बढ़िया रहा। आप सभी आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी बहुत सारे आए, आपने देखा ही होगा। तो इस तरह करके जो है धन्यवाद। किरण आनंद, अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट की ओर से आज हमारा 10वां कंबल वितरण समारोह है। और पूरी बात बताओ ना कि कब से बांट रहे हैं, कैसे बांटना शुरू किया था? स्टार्टिंग में हमने ये हमारी बड़ी वाली जो बेटी है वो 12 जनवरी को उसका जन्म हुआ था, तो उसके जन्मदिन के उसमें हम बांटते थे। फिर धीरे धीरे ये जो है हमारा कंबल वितरण समारोह जो है ये बढ़ता गया प्रोग्राम। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि किसी एक अच्छे दिन, जिस दिन आज के दिन हमारे जो छोटे साहबजादे हैं उनका शहीदी दिवस था, तो हमने इसलिए ये चूज़ किया कि आज के दिन ही हम इसको वितरण करें ताकि सर्दी में लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ जो भी मोदी जी का भक्त होगा वो ऐसे कार्य जरूर करेगा, क्योंकि धर्मवीर आनंद जी मोदी जी को इतना मानते हैं, मैं आपको दिल से मानते हो, और उनके आदर्शों पे वो चल रहे हैं। और मोदी जी की भी ये योजना है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुँचेंगे ना, इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में नहीं ला सकते, जब तक हम समाज में रहने का कोई हक नहीं। और आज नर सेवा नारायण सेवा को हमारे बुजुर्ग कहते थे, और उसी कहावत को सार्थक करते हुए धर्मवीर आनंद जी ने, मैंने मंच पे भी कहा है, हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, अगर समय नहीं मिलता तो ना जाएं। आप अगर एक मुरझाए हुए चेहरे के ऊपर हंसी ला देंगे ना, तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आज धर्मवीर आनंद जी ने सैकड़ों महिलाओं के चेहरे जो मुरझाए हुए थे ठंड से, आज उनके चेहरों पे खुशी आई है। और ये कार्य हम निरंतर करते रहते हैं। अभी मैंने भी खुद अपना कार्यक्रम चौपाल का किया था। 300 महिलाओं को हमने 20-20 हज़ार रुपया, जो बेचारी झुग्गी झोपड़ी में कामकाजी महिलाएं हैं, क्योंकि मोदी जी की जो भी सेना होगी
वो ऐसे कार्य करती रहेगी। आज मैं अमृतवाणी संस्था को, धर्मवीर आनंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस तरह से वो समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वाकई ही वो बधाई के पात्र हैं और भगवान उनकी आयु लंबी करे और इसी तरह से समाज के कार्य करते रहे। वीणा वीरमानी, इस क्षेत्र में जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ से निगम पार्षद रही हूँ और स्थायी समिति की अध्यक्ष रही हूँ। आज जो कार्यक्रम किया गया है कंबल वितरण समारोह, उसके लिए क्या बताना चाहोगे? ये हमारे भाई धर्मवीर आनंद जी और उनकी पत्नी ये कंबल वितरण का कार्यक्रम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। देखिए, हम लोग भगवान के बनाए हुए ये लोग हैं, देवता हैं। जब हम अपनी बनाई हुई मूर्ति को पूजते हैं तो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं और इनको नारायण के रूप में पूजा जाता है। तो ये इस भीषण सर्दी में जब दिल्ली में ठंड होती है तो ये कंबल का कार्य, मतलब वो लोगों को ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि ये झुग्गी बस्ती में रहने वाले हमारे साथी या रोड पर सोने वाले इस ठंड की वजह से कई बार बहुत बीमार पड़ जाते हैं और इनकी तबीयत ऐसी, कभी कभी तो ऐसा भी मृत्यु तक हो जाती है सर्दी के मारे। तो ये हर बार धर्मवीरान जी सैकड़ों की संख्या में लोगों को बुला के कंबल वितरण करते हैं। और जो रैग पिकर हैं, जैसे जो गली में कूड़ा बीनने वाली आती है हमारी बहनें बुजुर्ग, उनको भी कल इन्होंने बुलाकर विशेष रूप से उनको कल कंबल वितरण किया ताकि वो लाइन में भी ना लगे और उनको अपना रोजगार भी चला सकें और वो कंबल भी ले सकें। भारतीय जनता पार्टी मंडल का अध्यक्ष हूँ तो काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जन्म स्थानीय रमेश नगर है। ये रमेश नगर तो मेरे ख्याल ये देवताओं की नगरी है। हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम होता रहता है जो निचले स्तर के हमारे भाई बंधु हैं उनकी सहायता के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई उठ के सामने आता है। उसी कड़ी में हमारे आनंद जी ने ये जो कार्यक्रम रखा है, ये साल में 2 या 3 कार्यक्रम रख देते हैं। लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से उनको सामान का वितरण करना और निस्वार्थ करना सबसे बड़ी बात है। इनके इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा कैसे कैसे लोग आए हुए हैं, वो हमारे ही भाई बहन हैं, उनको ज़रूरत रहती है और ज़रूरत रहते हुए हम भाइयों में से कोई ना कोई भाई उठ के आता है और ये सेवा भाव करता है। ये अमृतवाणी ग्रुप, ये आनंद जी का, ये बहुत समय से अपना कार्य करते आ रहे हैं। प्रभु इनको शक्ति प्रदान करे, इनको स्वस्थ रखे और ऐसे ये समाज की सेवा करते रहें। ये मैंने देखा है कि ये जब से हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद तो इन कामों में बाढ़ आ गई है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता रहता है। उनके गुण, उनके आदेश या उनकी स्कीम्स ही ऐसी हैं कि हर व्यक्ति का मन करता है कि मैं स्कीम में हिस्सा लूँ। धन्यवाद, प्रणाम है आप सब लोगों को और ख़ास तौर से हमारे अमृतवाणी ग्रुप को धन्यवाद। वितरण के प्रोग्राम में आकर कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं हर साल आती हूँ इस कंबल वितरण के प्रोग्राम में और अपनी पूरी भागीदारी, मन संचालन, मतलब पूरी अपनी जो एक गिलहरी की इस सेवा कार्य में भूमिका हो सकती है वो मैं देती हूँ। मैं दामिनी सिंह चंदेल, मेरा निवास यही मानसरोवर गार्डन में है, मोतीनगर विधानसभा में रहती हूँ और मैं भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ करोलबाग जिले की महिला विंग की और वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ मेन भाजपा टीम की और आनंदी देवी फाउंडेशन की मैं चेयरपर्सन हूँ। और उसके अंतर्गत अभी हमारे बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जैसा कि अभी आनंद जी ने कहा कि वो हर साल ये मतलब प्रोग्राम सेवार्थ होते हुए रखते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको रहने के लिए ऊपर छत नहीं है या जो भी है सर्दी के टाइम में निकलने के लिए, तो ये एक सेवा का कार्य है जो हर साल वो करते हैं और मैं उनको साधुवाद देती हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि वह हमेशा उनको दीर्घायु रखे, स्वास्थ्य प्रदान करें और वह जनता की सेवा में इसी तरह लगे रहें। कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा गया। हम वीणा स्वास्थ्य योग की संस्थापिका वीणा उप्पल, और ये संस्था जो है हमारी चल रही है बहुत बढ़िया से, फ्री सेवा चल रही है। और ऐसे ही हमारे साथ हमारे ये संचालक साहब भी जुड़े हुए हैं, हमारे एसपी सतपाल नागराज जी, ये वीणा स्वास्थ्य योग में संचालक के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं। और तो हमारी ये वीणा स्वास्थ्य योग की फ्री सेवा है, फ्री क्लासेस चलती हैं मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, और पूरी दिल्ली में हमने ये क्लासेस अलग अलग पार्क्स में जाकर और अलग अलग लोगों को जोड़ के और फिर इकट्ठा जोड़ के हम क्लासेस बनाते हैं, फ्री सेवा करते हैं। और उसके बाद फिर उस क्लास से जाकर किसी और जगह पर, किसी और नगर में, किसी और खाली पार्क में फिर से दोबारा से फिर से क्लास बनाते हैं। ऐसे दिल्ली में हमारी काफ़ी सारी क्लासेस चल रही हैं वीणा स्वास्थ्य योग के नाम से। यह दो धर्मवीर इनकी संस्था ऐसे हो हमें भी धर्मवीर जी ने पिछले वर्ष भी बुलाया था
ऐसे नेक कार्य में हमारे को भी आप लोगों का आशीर्वाद मिला। मैं धर्मवीर आनंद जी से यही निवेदन करूंगा, ऐसे कार्य जारी रखें। और अगर किसी गरीब की अगर आपको दुआ मिल जाती है तो आपका जीवन में बहुत बड़ा हाँ, इन्होंने भी कितने साल जो है मोती नगर के काउंसिलर 2 बार बने ना जी आप, 2 बार काउंसिलर है। और अभी थोड़े से वोटों से इनकी वाइफ जो है वो हरिया काउंसिलर ने आप लोगों की वजह से अभी जो है कोई हमारी अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट है, धर्मवीर आनंद कुछ नहीं है। तो एक जो होता है ना वो सब मिलके होते हैं, तो ट्रस्ट बनता है तो मिलके बनता है। तो अभी हमारे किरण आनंद जी ये सभी का मैडम का स्वागत करेंगे और मैडम फिर अपने टीम का स्वागत करेंगे। मैडम जी आपका स्वागत करो। मीडिया जरा इधर आ जाए। किरण आनंद जी जो अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट और जो हमारे अमृतवाणी मैगजीन आती है, धार्मिक मैगजीन, कल मैंने मॉर्निंग में घर में जब मैं अपने कपड़े वॉश कर रही थी तो मैंने अपने शूज भी धो के सूखने के लिए बाहर सड़क के ऊपर मैंने अपने पड़ोसियों के घर के आगे धूप में रख दिए। जब मैंने शूज रखने पर वहां से मैं चली गई कि सूख जाएगा तो मैं उठा के ले जाऊंगी, लेकिन 3-4 बच्चे वहां से निकले और उन्होंने देखा शूज पड़े हैं, शूज उठाए और अपनी साइकिल पे सवार कर लेकर चले गए। अब लेकर चले गए, हमें पता नहीं लगा। मैं नीचे आई, जब शूज उठाने के लिए शूज आए नहीं, मैंने बोला अरे मेरे तो शूज चोरी हो गए आज। सारे मोहल्ले वाले भी कहने लगे हमने तो देखे थे शूज। मोदी जी की योजनाओं को लेके जगह जगह कैंप चल रहे हैं। अभी आपके नामधारी में, जवाहर कैंप में, मानसरोवर गार्डन में, रमेश नगर में, सभी जगह चले थे। तो उसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आने वाली 28 तारीख को यानी परसों राधे श्याम मंदिर बिहारी चौक पर 60+ जो 60 साल के बुजुर्ग माताएं बहनें हैं जिनको किसी भी तरीके की सहायक उपकरण की जरूरत है अपने आप को सपोर्ट देने के लिए, चाहे वो चश्मा हो, उधर भी देख ले यार, ये कैसा यार आदमी हाँ जी, लो जी सर, लो आप लो। कंबल कंबल फेंक दो, एक आदमी इधर आए। ओए माली इधर आओ, जल्दी ये कंबल उधर ले जाओ। ये कौन है जिसका हाथ आगे जा रहा है? आगे बैठे जाओ, उधर से जाओ, आगे आते जाओ, अरे आगे आते जाओ। सब लगे हुए हैं सभी आप। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद हमने बात नहीं है। पर्ची बगैर देना है और पर्ची फेंकना है, इधर से कोई नहीं जाएगा। उधर से जाओ। हमारे बीच में हमारे प्रार्थना महेंद्र जी, हमारे किरण आनंद जी, शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्यादि हरे देवे नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते हे देवी दुर्गे देवी नमस्ते गौरवस्ता भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमो नमः। सूर्याय नमग्रहादि देवता नमो नमो। सूर्याय नमः, चंद्रमसे नमः, धूमाय नमः, बुद्धाय नमः।